बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि समर रूटीन जो है उसको हम कैसे अपने लिए जो है वो आसान बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में वैसे भी जो है थोड़ी सी सुस्ती और गर्मी की वजह से जो है ना काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन हम थोड़ा सा अगर मैनेज कर लें ना तो यकीन करें कि आप जो है ना बड़ी आसानी के साथ अपने घर के रूटीन को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जनाब ये है मंडे मॉर्निंग और यहाँ पे जनाब सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं हमेशा नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बाहर आके ज़रूर बैठती हूँ। वैसे भी आज की सुबह जो थी वो बहुत ठंडी थी, क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी सुबह सुबह के टाइम। हस्बैंड जो है मेरे वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने चले गए थे और मैं तकरीबन 8 बजे जो है वो ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैंने जो है लास्ट वीक में मतलब वीकेंड पे जो है वो लॉन्ड्री नहीं की थी। एक तो घर में दावत थी, दूसरा पानी का भी आजकल इशू था, तो इसलिए मैं फिर आज मंडे को जो है वो लॉन्ड्री कर रही थी। तो मैं सुबह सुबह गर्मियों में हमेशा जो है सुबह मॉर्निंग में मशीन लगा लेती हूँ, ताकि 1 घंटा 1.5 में जो है वो कपड़े वॉश हो जाएं और आप जो है उनको, जो सुबह सुबह की धूप होती है वो इतनी तेज़ भी नहीं होती और आप जो है उनको धूप में सुखा भी सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत है चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं कपड़ों को धूप ज़रूर लगवाती हूँ। और ताकि ज़्यादा धूप आने से भी ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है हमेशा गर्मियों में कि ज़्यादा दोपहर आने से पहले पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन को जो है ना वो क्लीन कर लूँ और जो भी ऊपर के मेरे काम हैं उनको पहले फिनिश कर लूँ। यहाँ पे मेरे शर्ट को जो है ऑयल लग गया था खाना खाते हुए। तो जब भी कपड़ों में ऑयल लगे आप तो उसको जो है वैसे अगर आप उसको सर्फ में डिप कर दें तो वो साफ़ नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको सेपरेटली ब्रश की मदद से, क्योंकि ये लॉन का सूट था और एलिगेंट कपड़ों को आपको पता है कि थोड़ी एहतियात के साथ ही जो है वो वॉश करना होता है। तो इसको टीथ ब्रश जो होता है, कोई भी पुराना टीथ ब्रश आप ज़रूर रखा करें घर में। मैंने तो हमेशा रखे होते हैं, वो बड़े काम आते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है विनेगर लगाया था और सर्फ थोड़ा सा लगा के तो इसको 2-3 दफ़ा जो है ना ब्रश किया। उसके बाद जो ऑयल वाला स्टेन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए डीप कर दूंगी और फिर हाथों की मदद से इसको जो है रब करके तो ये सूट अपना वॉश कर लूँगी। मैं अपने लॉन के कपड़े जो होते हैं वो कभी भी मशीन में नहीं डालती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीन में डालने से जो है वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ये होता है कि लॉन के जो कपड़े हैं ना वो बड़े एलिगेंट से होते हैं और उनका स्टफ़ बड़ा नाजुक सा होता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि वैसे भी इतने हल्के फुल्के वो कपड़े होते हैं और कौन सा हम इतने महीनों बाद उतारते हैं कि वो सूट जो है मशीन में उसको रगड़ा दिया जाए। और मेरी तो वैसे भी आदत है, मैं तो पता नहीं दिन में 2-3 सूट ज़रूर चेंज करती हूँ। कभी कोई पहनना होता है, कभी मुझे गर्मी लगती है तो मैं शर्ट पजामा पहन लेती हूँ। ये मेरी रूटीन चल रही होती है। तो फिर कपड़े कहाँ इतने गंदे होते हैं, और घर के अंदर रहते हुए इतना वो हम कौन सा वो देहातों में काम कर रहे हैं कि मिट्टी और पता नहीं क्या क्या हमारे कपड़ों को लगा होता है। तो हाथों के साथ लॉन के कपड़े मलें तो वो बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी। अच्छा, जितनी देर में मशीन लगाई होती है, क्योंकि 15 मिनट्स का एक लॉट जो होता है मशीन का वो चलता है, तो मैं उतनी देर में ऊपर वाले पोर्शन की सफाई भी कर लेती हूँ। ब्रश लगा लिया, फिर दूसरा लॉट डाला और फिर जो है मोपिंग कर ली। लेकिन आज जो है वो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो थे वो प्रेस करने थे, और वैसे मैं उनके कपड़े साथ साथ प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि समटाइम आदत होती है कि आज जो प्रेस हुए में हमने वो नहीं पहने, हमने आज ये वाला सूट पहना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वाला मेरा सूट जो है ना प्रेस कर दीजिएगा। सो मैं साथ उनका सूट प्रेस कर रही थी और एक ही सूट था, जल्दी प्रेस हो गया था। हार्डली 12 से 13 मिनट लगते हैं एक सूट को प्रेस करते हुए। तो सूट प्रेस करने के बाद जो है मैंने साथ ब्रश लगा लिया ऊपर वाले पोर्शन की, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं जब ऊपर आती हूँ ऊपर वाले पोर्शन में सुबह नाश्ते के बाद, तो मैं ऊपर से पूरा काम जो होता है लॉन्ड्री का, अगर लॉन्ड्री करनी है तो वो करके नीचे जाती हूँ, सफाई वगैरह बेड वगैरह बना के तो फिर ही नीचे जाती हूँ। उसके बाद जो है मैं अगर कोई काम हो तो फिर ही मैं ऊपर आती हूँ, अदरवाइज़ ऊपर जो है वो फिर मैं सारा दिन नहीं आती, क्योंकि किचन भी नीचे है, टीवी लाउंज ड्राइंग रूम सब कुछ जो है वो नीचे है और बच्चों ने सारा दिन जो है नीचे ही गुजारना होता है, पढ़ना भी बच्चों ने नीचे ही होता है। तो बस ऊपर जो है बस सोने के लिए ही फिर आते हैं। तो वैसे भी जब गर्मियाँ हों तो ऊपर वाले पोर्शन जो जिन जिन लोगों के डबल स्टोरी घर हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ऊपर वाले पोर्शन जो हैं वो रूटीन से ज़्यादा गर्म होते हैं।
और जनाब कपड़े धोते हुए जब अचानक मैं बाहर आई हूँ कपड़े मतलब डालने के लिए, और वेदर जो है वो टोटली चेंज हो गया था। यकीन कीजिए कि जब मैंने मशीन लगाई थी तो फुल धूप थी, मतलब सुबह के टाइम बिल्कुल धूप थी जब मैंने मशीन लगाई थी 8 o'clock, और उसके बाद अचानक जो है ना वो मौसम चेंज हो गया। आजकल तकरीबन ऐसे ही हो रहा है, 1-2 दिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है, फिर उसके बाद क्या तो बारिश हो जाती है, या उसके बाद मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। मतलब ऐसे ही वेदर चल रहा है। बहरहाल मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया था, और बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे। आजकल बच्चे जो है वो 2 बजे तक जो है वो आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और आजकल तो वैसे ये वीक जो है उनके वाइवा का चल रहा है, नेक्स्ट वीक से जो है वो इंशाल्लाह रिटर्न पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर में मैं ऊपर से जो है सारे काम फिनिश करके तो नीचे आ गई थी, और उसके बाद जो है वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट की थी जब बच्चे आए थे स्कूल से। और आज मैं उनको जो है खाना दे रही थी, जो फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था वही गर्म किया था मैंने। कबाब जो बनाए थे उसी मैंने करीमी वो गर्म किए, साथ कुछ फ्राइज़ पड़े हुए थे और स्टीम चिकन पड़ा हुआ था, तो बस वही उनको गर्म करके जो है वो दे दिया। कोई स्पेशल जो है उनके लिए नहीं बनाया। इसीलिए मैंने आज जो है ना वो लॉन्ड्री स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि कपड़े ज़्यादा हैं। मैंने लास्ट वीक में नहीं मशीन लगाई थी पानी की वजह से, और मुझे ये भी था कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनके लिए जो है कुछ ना कुछ बना हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो अब जो है बस मैंने उनके लिए पराठे डाले थे और साथ जो है चाय बनाई थी, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा ठंडा सा और बड़ा अच्छा सा हो गया था, तो साथ मैंने पिंक टी बना ली। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे जो है वो ये कहें कि ये तो हाँ आपने जो है पहले का खाना रखा हुआ था फ्रिज में और हम ये नहीं खाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो पहले उसको फिनिश किया जाए, फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो बनाई जाए। और वैसे भी यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आजकल के इस महंगाई के दौर में। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलें तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना घर को मैनेज भी कर सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो है, वैसे भी बच्चों को चिकन चाहिए होता है, और वो बेशक पहले का आपने 1 दिन पहले का बना के रखा हो तो वो शौक से खा लेते हैं। हाँ, सब्जी वगैरह से जो है वो बच्चे भागते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोग भी इतनी गर्मी में चाय पीते हैं? मेरे घर में तो तकरीबन जून हो जुलाई हो 3 टाइम चाय जो है वो ज़रूर बनती है, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ। और मैं पीती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी चाय ज़रूर लेते हैं। बेशक मैं उनको दिन में 2 दफ़ा चाय देती हूँ, एक दफ़ा सुबह नाश्ते में देती हूँ, और शाम के टाइम उनको पढ़ने से पहले जो है वो थोड़ी थोड़ी चाय जो है वो दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा पत्ती वाली चाय नहीं देती, मतलब दूध होता है उसमें ज़्यादा और पत्ती जो है उसकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन चाय देखें, कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को चाय देना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर देती हूँ। और मैं इसमें चाय में जो है अदरक का जो छिलका मैंने सुखा के रखा था वो मैंने डेली डालना होता है। जिस टाइम भी चाय बनाऊँ उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो उससे चाय जो है ना वो आप हेल्दी वे में भी बच्चों को दे सकते हैं। उनका गला और फ्लू वगैरह जो है, जैसे वो स्कूल से आते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना वो साथ कैरी करके लेके आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ना मैं ज़रूर देती हूँ एज ए कहवे की तरह। तो देखें, कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। मतलब बच्चे सुबह दोपहर शाम इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं कि उन लोगों के घरों में ग्रॉसरी में बंडल भर भर के कोल्ड ड्रिंक आ रही होती है। आप यकीन करें कि मेरे घर में गेस्ट आएँ तो हम उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, अदरवाइज़ मेरे घर में बिल्कुल बैन है। कोई भी जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, हम अपने बच्चों को देते ही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो चाय दे देती हूँ। चाय जो है वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी बुरी आप जो है ना बच्चों को कोल्ड ड्रिंक जो बाज़ार की बंडल ला के घर में दिए होते हैं, और बच्चे जो है वो फ्रिज में रखे हुए ठंडी कर करके जो है ना गिलास भर भर के पी रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उसके साथ चाय को कंपेयर किया जाए ना तो फिर जो है चाय जो है वो मुझे हेल्दी वे में लगती है। और जनाब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं बना रही थी आलू कीमा मटर, और हर कोई जो है उसकी ये सब्जियां या खाना बनाने का स्टाइल जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मैं कैसे कीमा बनाती हूँ, मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को पहले थोड़ा सा ऑयल में ब्राउन करती हूँ, उसके बाद उसमें कीमा ऐड करती हूँ। चाहे मैं चिकन का कीमा बनाऊँ, बीफ का बनाऊँ, तो ये बीफ का कीमा है। अब मैं इसमें बीफ के कीमे की अच्छे से पहले भुनाई करूँगी ताकि सारा ब्लड जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें प्याज और टमाटर डालूंगी और जस्ट नमक डाल के तो इसको 5-10 मिनट के लिए जो है वो दम लगा दूंगी, ताकि टमाटर भी गल जाएं और प्याज जो हम डालेंगे वो भी गल जाए।
आज आलू कीमा बनाते हुए मुझे 7-8 साल पुरानी जो है ना बात याद आ गई। इस घर में हम नहीं रहते थे, इससे पहले वाले घर में जहाँ हम रहते थे जिस सेक्टर में, वहाँ पे हमारे नेबर में जो है एक फैमिली शिफ्ट हुई। अच्छा, हर इलाके का जो होता है ना कुकिंग का स्टाइल और खानों का वो डिफरेंट होता है। जैसे हम पंजाबियों का अलग होता है, बलूचिस्तान वालों का अलग है, कराची के लोगों का खाना बनाने का स्टाइल अलग है। और हर कोई जो है जब अपना रूटीन में बना हुआ खाना खाता है ना तो वो उसका आदी होता है। लेकिन दूसरे बंदे को देख के ना जब कोई मतलब अचानक से कोई डिफरेंट चीज़ देखे तो उसको थोड़ा सा होता है कि ये कैसे। तो इसी तरह वो मेरी नेबर में शिफ्ट हुई थी, तो वो थी कुरम एजेंसी से। अच्छा जनाब, वो लेकर आए, उन्होंने मेरे घर ना खाना भिजवाया, तो आलू कीमा बनाया हुआ था। आप ये लोग यकीन करें कि वो आलू कीमा ना उसमें था, मतलब आलू तो बड़े बड़े थे और कीमा जो था वो शोरबे वाला था, मतलब आलू कीमा शोरबा। आप यकीन करें कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था और मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे, मतलब हमने कभी मतलब ना खाया है ना, मतलब हम लोगों ने कभी देखा है बना हुआ। बहरहाल वो टेस्ट वाइज जो है वो बहुत मज़े का था। मतलब ये नहीं है कि अगर वो शोरबे वाला बना हुआ था तो उसका जो टेस्ट है वो सही नहीं था, टेस्ट उसका बहुत मज़े का था माशाल्लाह। बहरहाल हर इलाके का जो है, वही मैं कह रही हूँ कि हर इलाके का जो होता है ना खाना बनाने का स्टाइल वो टोटली डिफरेंट होता है। इसीलिए तो कुछ डिशेस जो होती हैं किसी इलाके की जो है वो पहचान होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं पूरी दुनिया में। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपने मनी प्लांट का जो है वो पॉट चेंज किया था, और ये माशाल्लाह मनी प्लांट जो है वो मैं अक्सर ही जो है वो लगाती रहती हूँ। जब ग्रो हो जाता है, मतलब उसकी जड़ें जो हैं अच्छे से जो है वो आ जाती हैं बाहर, तो फिर मैं उनको या तो मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ या फिर किसी और पॉट में जो है वो लगा देती हूँ। आपकी जो फेवरेट हैबिट्स होती हैं उनके लिए स्पेशल आपको टाइम जो है ना वो, मतलब आपने स्पेशल टाइम फिक्स नहीं किया था, आपको अपनी रूटीन में से ही उन चीज़ों के लिए जो है वो टाइम निकालना होता है। जैसे मुझे जो है पौधे बहुत पसंद है, मैंने इंडोर और आउटडोर प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और मैं उनकी केयर जो है वो भी खुद ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि माली तो हफ्ते में एक दफ़ा आता है कि उसके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैं उनको खुद लुक आफ्टर कर रही होती हूँ। इवन मेरी अम्मी जो है वो मुझे अक्सर कहती हैं कि तुम जितना पौधों को टटोल रही होती हो उतना तो तुम किसी और चीज़ को नहीं देखती हो। तो बिल्कुल अगर आपको पौधों का शौक़ है तो उनको भी आपको ऐसे ही देखना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, तभी वो आपके जो पौधे हैं हरे भरे और फ्रेश नज़र आते हैं। जनाब यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है वो गल गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू मटर शामिल किए हैं और सिंपल स्पाइस जो हैं वो ऐड किए हैं, जो आम रूटीन में हम स्पाइस खाते हैं। कोई स्पेशल स्पाइस जो है वो नहीं ऐड किया। हाँ, इसमें मैं खुश्क धनिया जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ गरम मसाले के साथ, लेकिन वो एंड पे मैं ऐड करूँगी। अब बस इसको जो है वो स्टीम दे दूँगी और ये अपनी स्टीम के साथ ही इसके आलू और मटर जो है ना वो गल जाएंगे। देखिए, स्पाइस की क्वांटिटी बताना जो है ना वो इसलिए भी ज़रूरी नहीं मैं समझती, क्योंकि हर कोई जो है स्पाइस, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग जो है वो कम खाते हैं। तो फिर हर कोई जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्पाइस ऐड करता है। किसी को मिर्च हल्दी जो है या मसाले जो हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोगों को जो है वो कम पसंद होते हैं। तो इसलिए फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग का यहाँ करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने जल्दी से करना है लाइक, करना है शेयर, करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।